ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ना मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन बिहाइंड द बैक जो चल रहा है, वो बहुत गंदा चीज़ है। उसमें ज़बरदस्ती मेरा नाम कई बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मेरा नाम लेके मुझे ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है कि मैं कुछ बोल दूँ ताकि सामने मौका मिल जाए। देखो, कुछ लोग रिएक्शन के नाम पर, रिएक्शन का छत लेकर इतना गंदा, इतना गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे उनके शब्द हों, चाहे वो उनका स्टैंडर्ड हो, चाहे वो उनका व्हाटएवर यू कॉल। मुझे लिटरली ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई चैनल इस तरीके से कर सकता है या नहीं कर सकता है। एंड देयर आर मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आज भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ नहीं बोलूँगा इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी चीज़ें हैं। देखो, पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, मैं इस बात को मेरे को लगता है ना कि मैं जितना खुला एक्सेप्ट किया हूँ ना इस चीज़ों को, उतना शायद कोई करने में सोचे। और मैं तो आप लोगों को अभी कुछ बोल दूंगा अगर, तो वो एक हॉट टॉपिक बन जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ इससे रिलेटेड। लेकिन ये बता सकता हूँ कि बेवजह मैंने अपनी एक तरह से कुर्बानी ही दी है किसी को सेव करने के लिए, एंड इन सब चीज़ों का एविडेंस है। तो जो लोग अभी जितना एलिगेशन लगाते गए ना कि ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने ये किया, वो किया, उन सारी चीज़ों का चलो आपको दिख रहा है, आप लोग बोल रहे हो, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं गलती मान के भाई अब और क्या कर सकता हूँ। लेकिन उस बात की आड़ में कुछ लोग इतना नीचे हद तक गिर गए हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि हम कुछ भी बोल देंगे, ये लोग सुनते रहेंगे। बेशक जहाँ गलत है वहाँ तो सुनना पड़ेगा, और सुनते भी हैं, लेकिन जहाँ गलत नहीं है वहाँ सुनना आई थिंक बहुत गलत हो जाएगा अगर हम सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत बन जाती है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पिछले 5 दिनों से लगातार मुझे खींचने की कोशिश की जा रही है। एक लोग से नहीं हुआ तो दूसरे को अपने साथ बुलाया जा रहा है, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरे को अपने साथ बुलाया जा रहा है, चौथा वीडियो डाल रहा है। आप लिख के रख लेना, लिख के रख लेना, बहुत जल्दी मिलूंगा, और बहुत जल्दी मिलूंगा मतलब बहुत क्लियर कट मिलूंगा। ऐसा मत सोचिएगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे। सब चीज़ नोट हो रहा है, सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है, ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मैं बोलूँगा। बस इतना ही चीज़ बोलूँगा कि जितना जो भी साजिश ये किया जा रहा है, सबसे बड़ी साजिश, सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, पता क्या है? बातों को मोल्ड करके और नई नई बातों को ला करके, झूठी बात जो कभी हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट में ऐसी बातें फैल रही है कि मैं कल मतलब मलेशिया में मैंने कुछ कर लिया, ये किसी ने कमेंट कर दिया तो अफवाह फैल गया, मेरे पास कॉल आने लग गया। अब अगर मान लो कोई ये बोल दे कि सचिन लंदन में बैठा हुआ है, या सचिन यूरोप में बैठा हुआ है, या नाइजीरिया में बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, या ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, और सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में ये किया, सचिन ने पर्थ में ये किया, सचिन ने मेलबॉर्न में ये किया, सचिन ने सिडनी में ये किया, सचिन ने एलए में ये किया, सैन फ्रांसिस्को, मतलब कुछ भी चल रहा है जहां मैं गया ही नहीं हूं, जो बात मैंने की ही नहीं है, उन बातों को मुद्दा बना करके सामने पेश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा बोला है, जस्ट बिकॉज उनको फेम चाहिए, जस्ट बिकॉज उनको अपना एक वैल्यू बनाना है, क्योंकि सचिन का नाम यूज करना है। और सचिन चूंकि एक हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पे, आप जब सर्च करते होगे ना तो वहाँ एरो बन के आता है ट्रेंड पे, सचिन मनीषा सर्च में ट्रेंड पे रहता है, और आज से नहीं कई दिनों से रहता है। बेशक इसका कारण कहीं नेगेटिविटी ही है, लेकिन इस ट्रेंडिंग टॉपिक को पिक करके रखे हैं, नॉर्मल टॉपिक पे बात करते हैं, व्यूज नहीं आती है। जैसे सचिन को पोक करते हैं, व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे किसी का भी हो। अभी किसी के 10 सब्सक्राइबर हैं लेकिन उस पर 200 व्यूज आ जा रहा है। तो मैं कुछ रिएक्शन वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वाकई में रिएक्शन चैनल है, निष्पक्ष रिएक्शन देते हैं, तो मैं सचिन राज पूरे होशो हवास में ये बोल रहा हूँ कि आप कल अगर एकदम करेक्ट रिएक्शन देते हैं, मुझे मेंशन करना। मैं कल कोशिश, कल नहीं, कल मतलब मैं टीम लगाऊंगा, लड़के देखेंगे, और जिनका भी हुआ ना, मैं उनके चैनल को जितना अपने से होगा सपोर्ट, या फिर कुछ भी बोल दो कैसे क्या टिप्स होते हैं, सब कुछ मैं खुद करूंगा। लेकिन आप लोग एकदम जेन्युइन रिएक्शन देना कि जो चीज़ें चल रही हैं इसको कितने दिनों से पोक किया जा रहा है, मुझे कितने दिनों से ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल सचिन मनीषा का नाम खराब करने में 4-5 गंदगी लोग इतने तुल गए हैं, इतने तुल गए हैं कि अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कार, अपने लफ्ज, अपने पेरेंट्स से सिखाई हुई चीजें, और कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी के घर के लोग हैं। स्वतंत्रता सेनानी ना यहाँ दिल में बैठे होते हैं, बार बार जुबान से लेकर के ना ढिंढोरा नहीं पीटते हैं उनके घर के लोग। हम तो उस गांव से, उस जिले से आते हैं जहां से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति सिवान सी है। कुछ लोगों को सिवान के बारे में नहीं पता है, सिवान के बारे में बहुत कुछ है, थोड़ा जांचिए एक बार। सिवान क्या है या आपकी कल्पना से भी बाहर है। चाहे वो शहीद सराय हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो, आप आओ सिवान, आपको पता लगेगा कि सिवान से कितने लोग शहीद हुए, सिवान से कितने लोग, कैसे पूर्वी चंपारण, कैसे चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था, कैसे गांधी जी का बैठते होते थे जीरादी सिवान में जाकर के। तो आज़ादी की लड़ाई में सिवान कहीं से पीछे नहीं था, और सिवान से भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन कुछ बातों का
सिंपैथी बोल लो या कुछ बातों को मोल्डिंग बोल लो, बात को घुमा फिरा करके इतना ज़्यादा ये कोशिश किया जा रहा है कि सचिन मनीषा का नाम यूज़ किया जाए और नाम यूज़ करके कैसे भी इनको डिफेम कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, इतना बदनाम किया जाए कि ये लोग सोशल मीडिया छोड़ ही दें, ये लोग अपना काम करना छोड़ ही दें। मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन चैनल है ना, जो एक रिएक्शन चैनल है, आज तक बोलते हो ना कि यार सचिन बहुत घमंड करता है, बहुत ये करता है, बहुत वो करता है, तो आज मैं घमंड में आप समझ लेना, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए कि घमंड में बोल रहा हूँ। आज तक आपके चैनल का जितना रेवेन्यू होगा ना, जितना रेवेन्यू होगा उतना मेरा 2 दिन का होटल का 1 दिन का एक्सपेंस होगा बस। और ये यूट्यूब से अर्निंग से नहीं होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। इस यूट्यूब पे आप अर्न करोगे, खूब अर्न करोगे, $5,000 $10,000। मैं जो भी अभी लोग देख रहा हूँ ना, उनको भी ज्ञान की बात बता देता हूँ। एक एक ब्रांड ऐसा होता है ना, सिर्फ ब्रांड ऐड कराने के 2-2 लाख रुपए देते हैं, 3-3 लाख रुपए देते हैं, कई लोगों को ना 3-3 करोड़ रुपए देते हैं सिर्फ 1 मिनट की वीडियो के लिए। ये सोशल मीडिया है, ये फेम है, ये फेस वैल्यू है। मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। तो ये आप बोलो ना कि वीडियो डाल करके पैसों के लिए कर रहा है, पैसों के लिए वो कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा ना बिना वीडियो डाले मिल जाता है। अगर हम हफ्ते में एक वीडियो डाले तो भी काम हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा, हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं लेकिन उनको ब्रांड्स मिल जाता है, काम हो जाता है उनका महीने भर का 1 मिनट की एड से। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये पैसों के लिए वीडियो डाल रहा है, पैसों के लिए वीडियो डाल रहा है, हर एक बंदा डालता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वो वैसे नॉर्मल कमा लेता है। अब आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दो, अभी मैं मीशो पे काम नहीं किया हूँ ना, फेम पे, सिंपल सा एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये देखो, ये 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल को मैंने अभी इतने का सेल किया, ठीक है। अभी आता हूँ 10 को, ये 10 तारीख है, अगला तारीख, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट। अगर आप सिर्फ 1 अप्रैल में, अभी 9 दिन गए ना, 9 दिन में मैंने 60 लाख रुपए का काम कर चुका हूँ मैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, ये यूट्यूब ही नहीं है ना, कोई सोशल मीडिया है। और इससे ये भी देख लो आप लोग, इससे देखो अर्निंग कितना हुआ है, 162। ये तो एक आईडी है और ऐसी ऐसी अभी कितनी सारी आईडिया हैं। तो अगर आपके दिमाग, और इसका ना 10% भी, ये जो रिएक्शन चैनल अपने आप को रिएक्शन बोल रहे हैं ना कि हम लोग फेमस होना चाहते हैं, 1-2 ही हैं, बाकी तो देखो क्रिटिसाइज करते हैं रिएक्शन चैनल। बिल्कुल क्रिटिसिज्म मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जहाँ गलत हूँ वहाँ एक्सेप्ट करता हूँ, जहाँ नहीं गलत हूँ वहाँ भी समझता हूँ कि यार उनको इतना ही पता है इसीलिए वो ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो दैट इज अनदर वे कि उसको भी एक्सेप्टेंस में लेना पड़ता है, कई बार ना गलत होते हुए भी लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको उतना ही नॉलेज है, दैट इज वाई दे आर शेयरिंग दैट मच। एंड आपको जितना पता होगा आप उतना बोलोगे। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, देखो गंदा बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं जो एकदम ये गिर गए हैं। और आप बोल रहे हो कि यार पैसों के लिए, पैसों के लिए आज एक भी पोस्ट नहीं किया हूं, फिर भी आज मेरा अगर 13-14 हज़ार रुपये मैं बना के बैठा हूं ना, तो अपनी मेहनत से बैठा हूं, हम सब बैठ सकते हैं। लेकिन एक ही चीज जिसका जो गलत, अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस चीज़ का अभी इतना बड़ा ब्लेम मैं सह रहा हूं ना, जिस चीज़ का इतना बड़ा ब्लेम अभी तक सब लोग दिए जा रहे हैं, सह रहा हूं मैं, उसको एक ना एक दिन कभी ना कभी तो जरूर खोलूंगा, तब सबको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि यार ये इतना दिन कैसे चुप रह गया। लेकिन वो अभी चुप रहने में भलाई है, क्योंकि बातें खत्म हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर मैं बदनाम हो गया हूँ, अगर मैं गिर गया हूँ, अगर मेरी इमेज खराब हो गई है और किसी और की इमेज इससे अच्छी हो रही है, तो मैं नीचे ही रहना ठीक हूँ। पता नहीं क्यों ये चीज़ होता है कि मैं अपना नुकसान करवा के सामने वाले का हमेशा फायदा करवाता हूँ, लेकिन सामने वाला हमेशा खंजर होता है। तो मुझे इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं करना है, ना मेरे को कोई वो करना है। बस मैं इतना ही चीज़ बोलूँगा कि जो कुछ भी है सचिन मनीषा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, चाहे कुछ भी किए लेकिन अपने दम पे किए, किसी का नाम लेकर के नहीं किया। लेकिन अभी जो 2-4-5 लोग खिल रहे हैं, वो हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं और करेक्ट वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो गलत वे में यूज़ कर रहे हैं। और सारी बातों का, जो बात आप बोले हो, उन सारी बातों का आप एविडेंस जरूर रखना, क्योंकि बहुत जल्दी काम आने वाला है। वो एविडेंसेस मुझे जरूर चाहिए, नहीं तो फिर सीधे डिफेमेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मैं किसी भी तरीके का सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ का रिटेलिएशन नहीं दूंगा। लेकिन जैसे मैं इंडिया आऊँगा, बहुत जल्दी मिलूंगा 4-5 लोगों से, तो बहुत जल्दी मिलूंगा, टाइम निकाल के मिलूंगा। पता है, एक दिन अगर मैं मिलने चला जाऊंगा ना कहीं, किसी के पास, आप लोग बोलते हो ना कि अटेंड करने चला जाता है, किसी के घर पहुंच जाता है, सृष्टि दीदी से आप लोग पूछना, एक दिन अगर वो कहीं जाती है ना, तो जो खर्चा है वो अलग, जो कमाई है ना, वो कितना नुकसान होता है। मेरा तो फिर भी 20,000 30,000 अगर मैं लॉस कर रहा हूँ एक दिन अगर कहीं जा करके, उससे ज़्यादा ही कई दिन कर देता हूँ मैं। अभी भी यहाँ पे हूँ मैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी पर्पज से हूँ मैं, जो मुझे बिल्कुल मैं अब बोलूँ करना ही, ब्लॉग बना के रेडी रखा था कि मैं डालूंगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत पेश कर दिया जा रहा है। और मैं कभी भी अपने आप को ना बहुत कॉन्फिडेंस में लेकर के चलता हूँ कि नहीं ये कर लेना है। हाँ, एक टाइम पे ये दिमाग बेवकूफ़ी कर क्या बैठा कि किसी के बहकावे में आके कुछ भी बोला है। लेकिन जब भी जो चीज़ें हुई हैं,
जिस दिन वो आएगा उस दिन आप लोगों को क्लियर होगा। और एक चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि उसको, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जो भी रिएक्शन वीडियोस बना रहे हो, झूठ मसाला मत डालो। ये मत बोलो कि मैं लंदन में बैठा हूँ, ये मत बोलो कि मैं ब्राज़ील में बैठा हूँ, ये मत बोलो कि मैं सैन फ्रांसिस्को में बैठा हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे वहीं रहने दो। अब मेरा कंसर्न है ना यार, मैं कहाँ रहूँ? मैं अगर नहीं बता रहा हूँ तो आप रिवील करने वाले कौन हो? और झूठ, इतना झूठ बोला जा रहा है कि सचिन अहमदाबाद पढ़ाई करता था, सचिन हैदराबाद में वो किया है, एजुकेशन किया, कुछ भी। तो गाइस आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हमारे बारे में झूठ बोला जा रहा है ताकि हमारी इमेज को ख़राब किया जा सके। एकदम झूठ, सिरे से, जिसका कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है। और कुछ तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो इनके पड़ोस से ही हूँ, मैं तो इनके पड़ोसी हूँ, कमेंट जाके कर रहे हैं कि मैं तो इनके पड़ोसी हूँ, इनको ये इनसे ऐसा इनसे वैसा। हमारे पड़ोस के लोग ना, हमें पता है कि कैसे हैं। और पड़ोस, आस पड़ोस, भाई मैं अकेले हम अपना हुनर रखते हैं। मेरी कभी भी फंक्शन हुई है ना, कभी भी फंक्शन हुई है, कोई भी इवेंट मैंने किया ना, मेरे पापा जी ने किया, उन लोगों को छोड़ दो, घर वालों का, जो सिर्फ मैंने अपने दम पे किया ना, उस फंक्शन की भी क्या रौनक रही है, सबको दिखा है। तो कोई आता है नहीं आता है वो अलग बात है। हाँ, किसी को मैं नहीं बुलाता हूँ और वो रिएक्शन वीडियो बना देता है खुंदस में आगे कि यार मेरे को नहीं बुलाया, एक रिएक्शन वाले को तो बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया, उस बात का भी खुन्नस आ जाता है। आप लोगों को जान करके मैं सारे ऑडियंस को ये चीज़ ऑन कैमरा आज ये बताऊंगा, जो रिएक्शन चैनल मेरी आलोचना आज करते हैं या इससे पहले किए हैं, मेरे फंक्शन के टाइम पे उनका सामने से कॉल मैसेज आता है रिमाइंडर देने के लिए कि मैं भी हूं, बुला लो मुझे। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन एक दो लोग नहीं है, मल्टीपल लोग। पैरवी किया जाता है किसी और क्रिएटर से तो उसको बुलवा लो ना। अरे इतना ईमान। और हाँ, इसमें सिर्फ रिएक्शन वाले तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन देने वाला देखो, मैं नाम पकड़ दूंगा तो फिर लोगों को लगेगा कि यार चलो ये नाम क्यों पकड़ रहा है, इसका नाम नहीं पकड़ूंगा। बस वो दो तीन चैनल है जो रिएक्शन के नाम पे गंदगी फैला रहा है, झूठ, अफवाह, शब्द, कौन क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ सामने से रिवर्ट नहीं मिलना चाहिए। अब मुझे बार बार मेरा नाम लेकर के पोक किया जा रहा है, मनीषा का नाम लेकर किया जा रहा है, मिलूंगा, कोई बात नहीं है, बट एक ही चीज़ बोलूंगा, ये मत सोच लीजिएगा कि मैं मिलूंगा नहीं। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को बोलने आया था कि किसी भी झूठ बात पे यकीन मत कर लेना आप लोग, क्योंकि ये पूरी एक साजिश है कि सचिन मनीषा की छवि को खराब किया जाए और खराब करके अपना नाम ऊंचा कर लिया जाए। अरे कम से कम जिसके नाम से थाली में खा रहे हो दो रोटी, उस थाली में छेद तो मत करो। अगर वो सोने की थाली है तो उसको सोने की बोलो ना, पत्थर क्यों बना रहे हो? और कुछ क्रिएटर्स भी मिले हुए हैं इसमें, बहुत गहरी साजिश है भाई, इतना तगड़ा षड्यंत्र है। कुछ लोग इतने खुन्नस में बैठे हुए हैं कि यार ये सचिन गिरते गिरते इसका चैनल कैसे नहीं गिरा। मेहनत करते हैं यार। आज अगर यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:35। आप कभी जाओ 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे बैठ करके अगर आप लाइव बैठ रहे हो, रात को 3 बजे बैठ रहे हो और दिन भर काम करने के बाद, अभी मैं आपको प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर और बहुत सारी चीज़ें भी लेकर के आऊँ मैं स्कूल्स वगैरह से, चीज़ें दिखाऊंगा, जब तो आपको समझ में आएगा कि अरे वाह, तो मेहनत करता हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं कि मैं इसको पीटता रहूँगा ढिंढोरा कि यहाँ पे पीट रहा हूँ वहाँ पे पीट रहा हूँ। तो कोई भी करो, कुछ भी काम करो, मेहनत से करो, शिद्दत से करो, लगन से करो, तभी होता है। ये नहीं होता कि यार किसी का नाम ले लो, उसका नाम खराब कर दो, उसको इतना डिफेम कर दो, उसको इतना डिफेम कर दो कि वो सामने वाला बंदा एकदम परेशान ही हो जाए। और मैं तो इतना जिगरा रखता हूँ, इतना हाईटेक स्कूल बना करके उसमें बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लिटरली फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और अगले साल तो अगर भगवान ने चाहा तो किताब से लेकर के ड्रेस वगैरह सब कुछ फ्री में बांटूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत सारी, मैं वो चीज़ें हूँ, ठीक है, सक्षम हूँ उतना। लोग यहाँ 1-2 बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ 300-300 बच्चों को पढ़ाने का पूरा वो रखा है फ्री में, मैं अपनी जेब से। और एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे साल भर। और कई बच्चों को तो पढ़ा के अभी तक ले आए, टीम है वहाँ पे। और इतना डिफेम भी मत करो, मेहनत करूंगा, देखो जितना नीचे पैर खींचने की कोशिश करोगे ना, उतनी निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी बधाई। आप लोग कमियां निकालोगे, हम सुधार करेंगे। जैसे कि कल मैंने गलत बोला था, ऑल एट अ सडन, तो आपने बोला कि ऑल ऑफ सडन होता है, ऑल एट अ सडन नहीं होता है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार मैंने कुछ सीखा। अगर मैं कुछ सीखता हूँ तो आई रियली अप्रिशिएट। हाँ, अलग बात है कि आप नेगेटिव टोन में बोलते हो, लेकिन जो भी हैं, जो भी लोग हैं जिस चीज़ में इनडायरेक्टली पोक करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कुछ लोग कि मैं उनका नाम लूँ, तो मैं अभी कुछ नहीं लूँगा, लेकिन हाँ सामने ज़रूर बैठूंगा। बस इतना है, मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ बोल दिया, आई थिंक समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और जो वीडियोस अभी तुम कुछ लोगों की फ़ोटोज़ और वो चीज़ें, अभी मैंने भी एक वो देखा है कोई फ़ोटो,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, इसलिए आप लोगों का रिएक्शन देना भी लाज़मी है। जो अच्छे रिएक्शन वाले हैं, जो रिएक्शन देते हैं, मैं सुनता हूँ चुपचाप, लेकिन कई बार अंदर डीप इनसाइड मैं सोचता हूँ कि यार ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। लेकिन जिस दिन बातें आएंगी आएंगी, कोई बात नहीं है। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँ कि इसका बुरा हो जाए। लेकिन अब 2-3 लोगों का तो मैं बुरा तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, सामने से एक बार ज़रूर मिलूँगा कि भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या कैपेबिलिटी है, बैठो सामने एक टेबल पे, बिल्कुल बैठो। मैं तो ये ओपन चैलेंज देता हूँ कि अगर आपके पास बेसिक एटिकेट्स हैं तो आप बैठो और डिस्कस करो। बनाओ पैनल, आपको पैनल लगाना, पैनल बनाओ, एक प्रोफेशनल वे में डिस्कस करो, लगे कि हाँ आजकल रिएक्शन चैनल पता नहीं क्या ही आ गए हैं, ये देख लो, एक तो दांत फाड़ते रहेगी, मतलब कुछ भी चल रहा है, तो दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, ना चाहूंगा, ना करता हूँ, ना करूंगा। और हाँ, मस्त घूम फिर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। देखो पूरा मैं ब्लॉग अभी शूट कर करके, आप लोगों को लगेगा ना कि यार ये कहाँ है, क्या नहीं है। और खाना बनाना था, देखो आप लोग, ये प्रॉपर, ये एक इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पर कैंपस का दिखा था। और तो ये सारी चीज़ें जो मैं सोच रहा था आप लोगों से शेयर करूँ, और लिटरली मतलब लोगों ने क्या क्या बना दिया। हाँ, एनीवेज गाइस, बहुत जल्दी आऊँगा और पटना आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी पटना आऊँगा, और पटना में एक मीटअप भी रखेंगे। अभी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी तक तो मैं सिवान आ जाऊँगा, लेकिन उसके बाद कुछ ये करना। सचिन, आपको कभी अपना इमेज को सेक्रीफाइस नहीं करना था यार। कोई बात नहीं है, जब आपको दिखता है ना कि यार आपकी एक चीज़ से अगर कुछ लोगों का भला हो सकता है तो हो जाए, तो कोई बात नहीं है।